हेलो एवरीवन। तो अब शुरू करा है हमने अपना मोनो प्रिंटिंग का प्रोसेस। मैंने इसमें ऑयल यूज़ किया है, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, लाइक नारियल तेल, ऑलिव ऑयल, लाइट जो ऑयल्स होते हैं, रिफाइन ऑयल। ऑयल क्यों यूज़ कर रही हूँ? मैं एक स्पेशल टाइप का टेक्सचर बनाना चाह रही हूँ। जब इस पर मैं कलर लगाऊंगी तो ये इस तरह का नहीं दिखेगा, सिंपल कलर जैसा होता है वैसा नहीं दिखेगा। शीट जहाँ पर ऑयल लगा होगा वहाँ पर कलर दूसरे वे में आएगा, कुछ अलग सा टेक्सचर आएगा। तो पहले हम पूरी शीट पे थोड़ा टाइट वाले ब्रश के थ्रू ऑयल लगा चुके हैं और अब हम इस पर कुछ कलर्स यूज़ करेंगे। मैंने एक्रिलिक कलर्स को ही वाटर की तरह से यूज़ किया है, अच्छे से पानी डालकर उसमें बहुत लाइट सा यूज़ किया है ताकि ऑयल का टेक्सचर दिखता रहे। जब हम इसमें कलर करेंगे उसके बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाटर लगाकर हम इसमें कलर लगा रहे हैं तो ये शीट गीली हो जाएगी। तो इस शीट को आपको थोड़ी देर हवा में सुखाना है। जब तक वो पूरी तरह सूख नहीं जाएगी तब तक हम इस पर मोनो प्रिंटिंग, मतलब कोई भी प्रिंट नहीं ले पाएंगे। अगर हम प्रिंट लेंगे तो वो कलर हमारा उस पर फैल जाएगा। डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स आप इसमें इसके बेस में यूज़ कर सकते हैं बैकग्राउंड बनाने के लिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ऑयल यूज़ करें बैकग्राउंड बनाने के लिए, आप अलग सा भी बना सकते हैं। ये मैंने अपनी लीव्स में कलर लगाया है। आप चाहें तो लीव में कलर लगा करके उसे इस तरह से प्रेस करके भी कर सकते हैं। मैंने बहुत से और भी 2-3 तरीके बताए हैं, आगे आप उनको देखिएगा और समझिएगा। एक्रेलिक कलर बहुत जल्दी सूखता है तो उसको थोड़ा सा गीला लगाइए, अदरवाइज़ आपका पैटर्न उस पर ट्रेस नहीं होगा, उस पर प्रिंट नहीं होगा। अब इसमें हम और भी चीज़ों का टेक्सचर देना चाह रहे हैं अपनी पेंटिंग को और खूबसूरत बनाने के लिए। मैंने ये कार्टून का एक पीस लिया है जिसमें मैंने वाइट कलर लगाया है, जिससे उसकी लाइंस हमारी पेंटिंग पर आ रही है। आप और भी बहुत सी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, लाइक बबल शीट, थ्रेड, कॉइन्स। इट्स ओनली डिपेंड्स ऑन योर आइडियाज़। आपके दिमाग में क्या आइडियाज़ आ जाते हैं कभी भी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और आप उसको कैसे अपने पेंटिंग में यूज़ करते हैं। अगेन मोनो प्रिंटिंग में भी आपको ब्रश का यूज़ कम ही करना हुआ, कोई बहुत फिनिश वर्क नहीं है आपको जिसमें परेशान होने की ज़रूरत हो। इसके कॉर्नर्स पे ब्लैक कलर वापस से मैं अब इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मैं अपनी मिडिल में पेंटिंग को हाईलाइटेड करना चाहती हूँ। आप इसमें स्टेंसिल्स का भी यूज़ कर सकते हैं।
देखिए और भी ये पैटर्न है, ये बबल शीट, आप इसमें बहुत सी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। स्टेंसिल्स स्पेशली आप यूज़ करके और अच्छे पैटर्न्स तैयार कर सकते हैं, और मैंने बहुत से एग्जांपल्स भी आपको दिखाए हैं अभी इसी वीडियो में। ये अब मैं कॉइन्स का यूज़ कर रही हूँ। आप इन लीव्स में और भी कलर्स यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मैंने फिर कई सारे कलर्स का यूज़ करके कॉइन्स पे उसको थोड़ा कलरफुल भी किया है। अब ये एक और नया पैटर्न, आप कोई भी फाइबर शीट या ग्लास हो आपके पास, उस पर कुछ पैटर्न बना लें और देन उसके ऊपर शीट से प्रिंट ले सकते हैं। तो आप रफली ऐसे ही ड्रॉ कर लीजिए मार्कर से, और देन उसके बाद इजीली फटाफट कलर लगाइए। और मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि एक्रिलिक कलर सूखते हैं, ड्राई हो जाते हैं, तो आप बहुत जल्दी कलर्स को पहले से ही निकाल लीजिए। आपको कौन कौन से कलर्स यूज़ करने हैं, उन कलर्स को अपनी पैलेट में पहले से ही निकाल लीजिए, एंड देन उसके बाद उसको फटाफट लगाकर और उसका प्रिंट लीजिए। बेसिकली व्हाट इज़ मोनो प्रिंटिंग। प्रिंटिंग बहुत सारे तरीक़ों से होती है, जैसे वुड कट और लिनो कट, और बहुत सारे तरीके होते हैं प्रिंटिंग करने के। और नॉर्मली आप फ़ोटो कॉपी करते हैं, आप कई बार प्रिंट ले सकते हैं, बट मोनो प्रिंटिंग में सिर्फ़ और सिर्फ आप एक बार ही जिसका प्रिंट ले सकें, क्योंकि जिस तरह से हम प्रिंट लेते हैं उसमें आप देख सकते हैं, इसका सिंपल मीनिंग यही है कि आप सिर्फ जिसका कि एक बार प्रिंट ले सकें। तो थोड़ी टेक्निकल नॉलेज भी हमें होनी चाहिए इसके विषय में कि आखिर ये मोनो प्रिंटिंग क्यों है, इसका नाम मोनो प्रिंटिंग क्यों है। जस्ट बिकॉज ऑफ ओनली वी हैव टेक वन टाइम प्रिंट। थोड़ा थिक कलर ही यूज़ करिए, थिक इन द सेंस कि उस पर फैले नहीं। अगर ज़्यादा पतला कर देंगे तो फैल जाएगा, और ज़्यादा थिक कर देंगे तो सूख जाएगा। तो उसकी जो कलर की जो आपको थिकनेस और थिननेस पे दोनों पे ध्यान देना है। और सबसे ख़ास बात मोनो प्रिंटिंग की है कि आपको इसमें इतना सोचना नहीं है, जैसे कि आप वाटर कलर करते हो, पेंसिलिंग करते हो, शेडिंग करते हो, इसमें आपको सोचना होता है कि आप कैसे कलर ऐसे ही लगा दोगे तो ये ख़राब लगेगा। और बट इसमें आपको इजी वे में प्रिंट लेने के लिए आप कैसे भी कलर लगा देंगे, उसका प्रिंट आएगा तो वो कुछ डिफरेंट आएगा, टेक्सचर उसमें होंगे, तो कैसा भी आप उसमें कलर लगा सकते हैं।
अब हम इसमें कुछ ब्रश से भी काम कर सकते हैं। देखिए मैंने कुछ कलर फिल किया और जिसके बाद अब मैं एक और पैटर्न आपको साथ साथ बता रही हूँ। एक और चीज़ कि मेरे पास फाइबर शीट नहीं थी और ना ही मेरे पास एक हैवी ग्लास था जिसमें मैं ऐसा कर पाती। तो मेरे पास एक बॉक्स था प्लास्टिक का जिसको कि मैंने यूज़ किया है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपके पास अगर कोई ऐसी चीज़ नहीं है तो इस कुछ बड़े साइज़ का अगर बॉक्स है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक का, हैवी प्लास्टिक। अगर आपको लगता है कि आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं तो वंस अगेन आई हैव टू यूज़ ए मार्कर। आप मार्कर यूज़ कर सकते हैं, यू कैन। और उसको पैटर्न को तैयार करने के बाद आप उस पर कलर लगा सकते हैं। ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर आप इजी वे में घर पर रखे हुए सिंपल सामानों से बहुत अच्छे अच्छे पेंटिंग्स तैयार कर सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं। ऐसे रखने से हम अपने पेपर पे देख सकते हैं कि चारों तरफ से हम बराबर से छोड़ पा रहे हैं या नहीं। इस बार मैंने इसलिए ऐसा किया है। प्रिंट ले लेने के बाद हम इसमें थोड़ा सा वाटर कलर ब्रश के थ्रू लाइट वैसा ही जैसे मैंने पानी मिला करके यूज़ किया था कलर, वैसे ही मैंने यूज़ किया है और ये ऐसा लुक दे रहा है। तो ऐसे ही घर में खूब अच्छे अच्छे प्रिंट्स बनाइए और उसको अपने घर के डेकोरेशन के लिए तैयार करिए।